परम विवेकी साधु गुरु तेहि बंदों पद सार, जिनके रहस्य प्रताप से नासे दुख पार। यदि हम लोग इतना कल से सुने हैं, इसमें से बहुत नहीं एक बात भी अपने जीवन में ले लें तो हमारे जीवन में दुख, हमारे सदगुरु अभी क्या कह रहे थे विचार कर लें तो सारी दुख संत दुख हरता सुख देता राम। यह दुख को हरने वाला है, सुख देने वाला। तो संत के जो बात आज तक इस धरती पर संतों की बात को जो सुना वह जीवन में पूजनीय ही बना है, महान पुरुष भगवान भी बना है जो संतों की बात को माना है। तो अभी आप लोगों को हमारे सदगुरु बहुत सी बार आप लोगों के बीच में रखा है। जो हम लोगों का जीवन पारिवारिक जीवन है, हम लोग जो भी साधु सन्यासी भगवान बनता है तो कहाँ से बनता है? या हमारी परिवार से आते हैं, या माता पिता से आते हैं, समाज से आते हैं। सारे हम लोग यदि संस्कारवान बनते हैं, भक्त बनते हैं, सेवक बनते हैं, भगवान बनते हैं तो मात्र परिवार से ही बनते हैं। सारी माता पिता हमारे जो भी है समाज में, वही हमारा यदि ठीक हो जाए और ठीक से चले, अपने जीवन को मुक्त कर ले तो सारी दुनिया के दुखों से वह मुक्त हो जाएंगे। रंग के देखिए, एक अपने त्याग किया तो सारी परिवार को स्वर्ग मुक्त कर दिए, भगवान बना दिए। आज उनकी इतिहास है। तो इसी तरह से यदि आप अपने परिवार में रहते हैं तो आज मैं क्या कहूँ, जो पूज्य हमारे सदगुरु बाबूनाथ साहब जी और चुमित साहब की और अन्य संत जो सब हमारे दुखी साहब थे, राम प्रसाद विष्णुदेव साहब थे, सभी इस आश्रम को किसी तरह से जोगा, बचाया और समाज के लिए कुछ ना कुछ दिया। हम लोग आपके लोगों के बीच में धन ऐसे प्रभु परमात्मा के रूप में हमारे बाबूनाथ साहब थे, जो आज हम लोग उनकी चरणा में, उसकी समाधि में हम लोग आज पुष्पांजलि कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग भी बनने कोशिश करें, जो हम समाज में ऐसा बने जो कम से कम यदि आप नहीं दूसरे का उद्धार करें तो स्वयं का उद्धार जरूर कर लें। आप स्वयं का उद्धार कर लें, जो स्वयं का उद्धार कर लेंगे तो वह निश्चित रूप से दूसरों का उद्धार करेगा। तो हम लोग आप लोगों से निवेदन करूं, समय नहीं है, आप लोग बहुतों बात सुने, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना निवेदन यही करूं, कोरियापट्टी, सातन पट्टी, सौराजान, मछहा, क्या कहते हो, सेनाबाद, गोनहा, थलहा, सभी यहाँ की जितने भी हमारे माता बहनों भाइयों, सभी के इस सेवा को मैं कितना वर्णन कर सकूं। आप तो हरि के नाम से भी ज्यादा हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या इस वर्णन करूं। मैं इस दास, आज हमारे बिछड़न का समय है। अब बिछड़न के समय में दुख होता है, यह मेरी दुख की घड़ी है। कल से मैं सभी संत गुरुजन की चरणों में खेल रहे थे, हंस रहे थे, कोई तकलीफ आज तक थकावट नहीं महसूस हुआ, जो हमें कोई जैसे परिश्रम कर रहा लगता था। जो हमारे शरीर में कोई सदगुरु ही समा चुके हैं जो थकने नहीं दे रहा है। तो सदगुरु की सेवा में, लेकिन इतने दूर दराज से इस समाज को, इस आश्रम की उद्धार करने के लिए जो इस महान प्रभु परमात्मा ने आकर के जो कष्ट रहा है, मैं वो कष्ट से दुखी हूँ। जो आप लोग रास्ते पीड़े और रात में यहाँ कोई सेवा नहीं, कोई भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं, ना आपका मैं सेवा कर सका, तो ऐसे
ऐसे अभागे पर हम एक नाराज नहीं होंगे। मैं यही मानूं जो आप इस दास को कहीं कोई गलती हुआ हो तो माफ करके आप चरणों में लगाए रहेंगे। और मेरे ऊपर मैं यही कहूं जो आपका ध्यान रहे, जो मैं आपकी चरणों की सेवा में बराबर निरंतर जब तक रहूं तो आपकी सेवा में ही तत्पर रहूं। समाज से भी मेरा यही निवेदन है और सभी मेरी सत्संगी प्रेमियों, जो आज 4 साल से जब से मैं आया हूं तो आज तक मेरे सत्संगी प्रेमी अभी भी रविवार की सत्संग उठा करके हमारी बहनों ने इस भंडारा में सहयोग किया। जो नहीं इस भंडारा में जो हमारे संत गुरु जनाएंगे तो उसमें सहयोग करेंगे। सभी निर्णय ले लिए, जो नहीं हम लोग अब की बार यह रविवार इसी में मनाएंगे। तो आज हम सभी माता बहनों से, मेरा सत्संगियों से मेरा सबसे कृतज्ञ प्रार्थना है, जो कहीं मुझसे कोई गलती भूल चूक हुआ हो तो आप लोग निश्चित रूप से इस अधम को माफ करने का कोशिश करेंगे। और कहीं कुछ गलती भी हो तो मेरे ऊपर माफ करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों की ऐसी भावना मुझे रहती है निश्चित रूप से। यह भावना मुझे कौन दिया? तो पूज्य सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब ने। जब मैं जिस रोज आए थे, प्रथम जब सदगुरु आए तो मंच पर गए तो उस रोज हम साहेब जी हमें रोक लिए, लेकिन आंख से मुझे बहुत आंसू गिरा था। सदगुरु ने कहे थे जोगेंद्र दास ईमानदार और कर्मठ है। बहुत बड़ा कपाल पर मुझे भार दिया और उस भार के मर भी मैं बराबर सोचता रहा, जो इतनी बड़ा महान पुरुषों की, इतनी बड़ा भगवान की मुख से ऐसी बात निकल चुका है, तो मैं इस महान पुरुषों की बात को मिथ्या नहीं